दोस्तों, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रामानंद सागर को खास तौर पर रामायण के लिए जाना जाता है। सन 1986 के दौरान प्रसारित हुए इस सीरियल के एक्टर्स को लोग उनके असली नाम की जगह उनके किरदारों से ही जानने लगे। यह सीरियल इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कि रामानंद सागर की रामायण का एक एक किरदार लोगों को आज भी याद है। रामानंद सागर ने रामायण सीरियल बनाकर न सिर्फ इसकी कहानी को घर घर तक पहुंचाया, बल्कि इसके पात्रों को एक बेमिसाल छवि भी दी। यह सीरियल उस समय इतना ज़्यादा फेमस था कि उसने टीवी पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और लोग इस सीरियल को उतने ही भक्तिभाव से देखते थे जितने भक्तिभाव से वह राम की पूजा किया करते थे। और अगर आज भी रामायण के पात्रों के बारे में बात होती है तो सबसे पहले रामानंद सागर की रामायण के एक्टर्स के चेहरे सामने आते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वह किरदार आज अपनी रियल लाइफ में कैसे नजर आते हैं और क्या कर रहे हैं? बताएंगे आज की इस वीडियो में। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप न करके अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल के बारे में, जिनका जन्म 12 फरवरी 1952 को मेरठ के एक अग्रवाल परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री चंद्र प्रकाश गोविल था, जो एक सरकारी अफसर थे, और इनकी माताजी का नाम शारदा देवी था, जो एक हाउसवाइफ थी। अरुण जी की पूरी पढ़ाई मेरठ के ही चौधरी चरण सिंह कॉलेज से हुई और इसके बाद वह अपना कैरियर बनाने के लिए मुंबई जा पहुंचे, जहां जाकर वह अपने भैया भाभी के साथ रहने लगे। बता दें कि इनकी भाभी तबस्सुम ने सालों तक बॉलीवुड में अपना योगदान दिया, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। इसके बाद अरुण जी ने अपनी पहली फिल्म सन 1977 में पहेली में काम किया। हालांकि इस फिल्म में अरुण जी का साइड रोल ही था, लेकिन अगली ही फिल्म सावन को आने दो में उन्हें लीड रोल मिल गया और यहाँ से ही अरुण जी के कैरियर की शुरुआत हुई। फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए अरुण जी को श्रीलेखा जी से प्यार हो गया और सन 1979 में इन्होंने शादी कर ली। उस टाइम श्रीलेखा जी एक थिएटर आर्टिस्ट थी। फिर शादी के बाद अरुण गोविल जी को 2 बच्चे हुए, जिसमें बेटी का नाम सोनिका गोविल और बेटे का नाम अमन गोविल रखा। और आपको बता दें कि अरुण गोविल जी अब केवल पिता ही नहीं बल्कि दादाजी भी बन गए हैं, जिनमें उनके पोते का नाम आर्यवीर और पोती का नाम आर्याना है, जो अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, श्री राम जी के साथ माता सीता का नाम ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको बता दें कि रामायण की सीता दीपिका चिखलिया का जन्म 19 अप्रैल 1965 को मुंबई में हुआ था, जिनके पिताजी का नाम राजेश था। धार्मिक ग्रंथ रामायण सीरियल में आने से पहले दीपिका जी फिल्मों में एक अभिनेत्री के तौर पर काम किया करती थी, जिसमें सन 1983 में आई इनकी फिल्म सुन मेरी लैला में इन्होंने जबरदस्त अभिनय किया था और इनकी यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा हिट भी हुई थी। साथ ही इन्होंने कन्नड़, मलयालम, तमिल और बंगाली भाषा की फिल्मों में भी अच्छा अभिनय किया है। बताया जाता है कि इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद फिल्मों में अच्छा अभिनय करने के बाद दीपिका चिखलिया का बहुत नाम हुआ और अभिनेत्री के रूप में यह इतने ज़्यादा फेमस हो गई कि लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। और उसी दौरान रामानंद जी द्वारा रामायण सीरियल बनाने की बात चल रही थी, जिसके लिए रामानंद जी को सीता का रोल करने के लिए एक अच्छी कलाकार की जरूरत थी। तब किसी के द्वारा उनको दीपिका चिखलिया के बारे में पता चला, जिसके बाद रामायण के प्रोड्यूसर रामानंद जी ने इन्हें रामायण में सीता का रोल अदा करने के लिए कहा, जिसके बाद दीपिका जी ने धार्मिक सीरियल रामायण में सीता का रोल किया और इस अभिनय से दीपिका चिखलिया जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। वहीं दोस्तों, अगर इनकी आज की ज़िंदगी के बारे में बात की जाए तो इस समय यह अपने पति की कॉस्मेटिक की कंपनी चलाती है और साथ में 2 बेटियों की पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देती है, जो अपने घर मुंबई में रहती है और घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। दोस्तों, धारावाहिक रामायण में लंकापति रावण का रोल निभाकर अरविंद त्रिवेदी जी ने अच्छी खासी लोकप्रियता बटोरी थी। आपको बता दें कि अरविंद जी मूल रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से ताल्लुक रखते थे, जिनके बड़े भाई उपेंद्र त्रिवेदी गुजराती थिएटर के जाने माने आर्टिस्ट थे और अपने बड़े भाई को ही देखकर अरविंद जी ने एक्टिंग करने के लिए सोचा था। रावण के रोल ने उन्हें इस कदर सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाया कि लोग उन्हें असल जिंदगी में रावण समझने लगे थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अरविंद जी रामायण के लिए रामानंद जी से केवट की भूमिका मांगने के लिए गए थे, लेकिन उनकी शानदार एक्टिंग को देखते हुए उन्हें रावण का रोल ऑफर किया गया, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि रावण का किरदार निभाकर मैं इतना ज़्यादा फेमस हो जाऊंगा कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग मुझे जानने लगेंगे और मेरा नाम हमेशा याद रखा जाएगा। और दोस्तों, वे बताते हैं कि जिस दिन सीरियल में रावण को मारा गया था उस दिन उनके इलाके में शोक मनाया गया था। लंकेश यानी अरविंद त्रिवेदी जी ने लगभग 300 फिल्मों में काम किया, जिनसे उन्हें गुजराती भाषा की धार्मिक और सामाजिक फिल्मों में गुजराती दर्शकों के बीच एक नई पहचान मिली। आपको बता दें कि अपने फिल्मी कैरियर के दौरान उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए कई सारे पुरस्कार भी जीते थे, लेकिन लंबे समय से वह बीमार चल रहे थे, जिस वजह से 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। दोस्तों, रामायण में लक्ष्मण का किरदार अभिनेता सुनील लहरी ने निभाया था, जिससे रामायण के बाद सुनील जी इस कदर मशहूर हो गए कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी लक्ष्मण के राम से बुलाने लगे।
यही नहीं 80 के दशक में जब वह कहीं जाते थे तो लोग उनकी पूजा करने लगते थे। इसके अलावा सुनील जी ने कई सारी फिल्मों और सीरियल्स में भी काम किया। रामानंद सागर के साथ ही सुनील लहरी विक्रम बेताल और दादा दादी की कहानियां जैसे टीवी शोज भी कर चुके थे। लेकिन जब उन्हें एक दिन रामायण के बारे में पता चला तो उन्होंने वहां जाकर ऑडिशन दिया, जिसमें उनका सबसे पहले सिलेक्शन शत्रुघ्न के किरदार के लिए किया गया था और वहीं लक्ष्मण के रोल के लिए अभिनेता शशि पुरी को चुना गया था। लेकिन जब किसी वजह से शशि पुरी ने लक्ष्मण का रोल करने से मना कर दिया, तब सुनील जी को लक्ष्मण का रोल मिला, जिसके लिए उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से काम किया। आपको बता दें कि सुनील लहरी का जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था, लेकिन इसके बाद इनका परिवार मुंबई आ गया और वहां से ही इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत सन 1980 में आई फिल्म नक्सलाइट से की थी, जिसमें दिग्गज अभिनेत्री समिता पटेल भी शामिल थी। इसके बाद धारावाहिक रामायण में काम करने के बाद सुनील जी ने कई सारे सीरियल्स में भी काम किया, जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि बड़े काम करने के बाद बड़ी जिम्मेदारियां भी आ जाती है। और रामायण जैसा इतना मशहूर सीरियल करने के बाद जब उन्होंने दूसरा काम किया तो उस स्टैंडर्ड का नहीं लगा, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे इस काम को करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया और अब मैं वही काम करूंगा जिसे करने के बाद मुझे संतुष्टि मिले। दोस्तों, रामायण में महाबली बजरंगबली यानी हनुमान जी का रोल दारा सिंह जी ने निभाया था, जिन्होंने अखाड़े से लेकर फिल्मी दुनिया का सफर तय किया। उन्होंने अपने जीवन काल में 500 से ज्यादा कुश्तियां लड़ी, जिसमें वो कभी भी नहीं हारे। हालांकि सबसे ज्यादा फेमस वो रामानंद सागर के रामायण में हनुमान जी का रोल निभाकर हुए और आज भी उनकी ये छवि लोगों के दिलों में बसी हुई है, जिसके हर एक किरदार को बहुत सारा प्यार मिला। दोस्तों, दारा सिंह जी का पूरा नाम दीदार सिंह रंधावा था, जो पंजाब के अमृतसर में पैदा हुए थे। लंबी चौड़ी कदकाठी वाले दारा सिंह जी ने कुश्ती लड़ने के साथ ही एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमाया और रामायण में जब दारा सिंह जी को हनुमान जी के रोल के लिए कास्ट किया गया तब सबको चिंता थी तो उनकी पंजाबी टोन और बोलचाल की, क्योंकि पौराणिक कथा होने की वजह से रामायण के सभी डायलॉग शुद्ध हिंदी में थे। लेकिन बावजूद इसके दारा सिंह जी ने अपने हनुमान जी के रोल को बखूबी निभाया और लाखों लोगों के दिलों में अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ दी। आपको बता दें कि जब दारा सिंह जी को बजरंगबली का किरदार मिला था तब उनकी उम्र 60 साल थी और हनुमान जी के रोल के लिए वो रामानंद सागर की पहली पसंद थे। हालांकि यह पहली बार नहीं था, क्योंकि दारा सिंह जी ने पहले भी 1976 में आई फिल्म बजरंगबली में पहले से ही हनुमान जी का रोल निभा लिया था और यह फिल्म उस दौर में काफी हिट हुई थी। दारा सिंह जी को भारतीय सिनेमा का आयरन मैन भी कहा जाता था, क्योंकि वह कुश्ती में कभी न हारने वाले चैंपियन रहे। सन 1968 की वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ ही उन्होंने कुश्ती में हमेशा जीत हासिल की। दोस्तों, आपको बता दें कि दारा सिंह जी ने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1952 में दिलीप कुमार और मधुबाला की स्टार फिल्म संग दिल से की थी। लेकिन दारा सिंह जी आज हमारे बीच नहीं है, क्योंकि लंबी बीमारी से जूझने के बाद 12 जुलाई 2012 को दारा सिंह जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है और अगर आपको इसमें कोई भी गलती नज़र आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, आपको रामायण में कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।